आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है, एक संधारित्र को बैटरी से जोड़ते हैं। यदि दोनों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तब दोनों प्लेटों के बीच आकर्षण बल कितना हो जाएगा। प्रश्न में यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है एक संधारित्र को हमने बैटरी से एक जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो संधारित्र की अगर हम बात करें तो संधारित्र की धारिता जो हम लिखते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की लिखते हैं यहाँ से, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो हम धारिता का सूत्र लिखते हैं वो लिखते हैं C = एप्सिलॉन A बटे D, जहाँ A क्षेत्रफल होता है, D हमारे पास क्या होती है, प्लेटों के मध्य की दूरी। तो D के ये क्या होती है, धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम प्लेटों के मध्य की दूरी को अगर हम आधा कर रहे हैं तो धारिता क्या होगी, दुगनी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती। इसको अगर हम आधा करेंगे तो ये दोगुनी हो जाएगी। अगर पहले धारिता C1 मान लें तो जो हमें C2 प्राप्त होगी वो 2C2 के इक्वल प्राप्त होगी, ठीक है। मतलब जो अगर पहले धारिता हम C1 मान रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, C2 जो होगी वो C1 की कितनी होगी, दोगुनी होगी, क्योंकि पहले धारिता C1 थी, फिर प्लेटों के मध्य की दूरी हमने आधी कर दी तो दूरी जो हमें धारिता C2 प्राप्त हुई वो 2C1 के इक्वल प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसको समीकरण 1 डाल के छोड़ देते हैं। अगर धारिता हमारी दोगुनी हो रही है तो चूंकि C इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है CV, ठीक है। Q इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, Q आवेश जो होता है वो CV के इक्वल होता है। मतलब Q आवेश जो होता है वो C के अनुकमानुपाती होता है। अगर ये भी हमारा दोगुना हो रहा है तो आवेश Q2 भी क्या हो जाएगा, पहले से दोगुना हो जाएगा, 2Q1 के इक्वल हो जाएगा। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। इसका उपयोग हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले वैद्युत क्षेत्र E1 मान लेते हैं कि जो हमारे पास प्लेटों के मध्य की दूरी केवल D1 थी, ठीक है, या D थी उस समय हम अगर मान लें तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे V हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर V विभव होगा, क्योंकि एक बैटरी उसी बैटरी से जोड़ा है तो विभव समान रहेगा, तो V बटे D। इसको हमने दे दिया समीकरण 3। फिर हमने जब प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर दी, D इक्वल टू D/2 कर दिया, उस समय वैद्युत क्षेत्र को हमने E2 से लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगी, V बटे D/2 हो जाएगी, ठीक। मतलब कि क्या हो जाएगी, 2V/D हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से आगे फोर्स की, मतलब कि जो लगने वाला आकर्षण बल है। तो बल जो होता है, आकर्षण बल वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, अगर उस समय F1 इक्वल टू लिखें तो ये हो जाएगा E1 गुणे Q1, ठीक। तो E1 गुणे Q1 हो जाएगा, E1 कितना है, V बटे D, Q1 को हम Q1 लेने देते हैं, ठीक। और यहाँ से बाद में वैद्युत क्षेत्र जो हमारे पास बल लग रहा है आकर्षण बल, उसको F2 रख दें तो E2 गुणे Q2 हो जाएगा। E2 कितना है हमारे पास, 2V बटे D, और Q2 को अगर Q1 के पदों में लिखेंगे तो 2Q1 हो जाएगा, ठीक। मतलब कि कितना हो जाएगा, 2 ये बाहर कर लेंगे तो 4V बटे D गुणे Q1। अब इस समीकरण 5 से अगर हम यहाँ से देखें तो ये F1 के बराबर है, V बटे D गुणे Q1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं F2 तथा F1 में संबंध, ये कितना हो जाएगा, 4F1 के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाद में जो हमारे पास आकर्षण बल होगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।